बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कराची की मशहूर पापड़ी चना चाट की रेसिपी, जो कि ठेलों पर मिलती है। बिल्कुल बहुत सारे लवाजमात डालकर ठेले वाले ये चाट बनाते हैं। आप इस चाट को बनाकर इतने माहिर हो जाएंगे कि आप आसानी से इस चाट को बना सकते हैं। तो ये हमारी चाट बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। दस्तरखान की हमारी अहम ज़ीनत होती है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये चाट की रेसिपी गाइस आप लोगों को कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 से 2 कप चने लिए थे, जिसको ओवरनाइट भिगो के मैंने चनों को रख दिया था। सुबह उठ के मैंने चनों को अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया। चनों को आप एक दाना देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने मैश किया है। अब आपने क्या करना है, 2 छोटे साइज़ के आलू लेने हैं, जिसको मैंने क्यूब की सूरत में कट कर लिया और थोड़ा सा आपने नमक और कलर डाल के इसके अंदर अच्छी तरीके से आलूओं को बॉयल कर लिया है। अब आपने बॉईल किए हुए आलूओं को उठा के एक साइड में रखना है और अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आधी प्याली दही लेनी है। देखिए नॉर्मल मेरे पास दही है। इस दही के अंदर मैं 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। अब दही के अंदर आपने चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि हमें मीठा दही तैयार करना है। तो अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि चीनी दही में मिक्स हो जाए। तो लीजिए दही के अंदर चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है। तो चलिए उठा के मैं इसको भी साइड में रखती हूँ। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आपने खूब सा प्याज़ा बाउल लेना है। इसके अंदर मैं आधा कप बेसन ऐड करूँगी। बेसन को मैंने पहले ही अच्छी तरीके से स्टेन कर लिया। आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर आधी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अगर अजवाइन आपके पास ना हो तो आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसमें आधी चम्मच यानी बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है, यानी क्वार्टर टीस्पून आप बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अब सभी चीज़ों को आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें पानी यूज़ करना है। तो आधा कप मेरे पास पानी है। पानी को हम एक एक हिस्से में डालते जाएंगे और बैटर बनाते जाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐड कर लिया है। अब आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। देन आपने थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड करना है। बैटर आपका ना ज़्यादा रनी होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। और देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। पानी डालने के बाद कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं अगेन इसकी। तो अगर आपको रेसिपी यहाँ तक ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त फुल्कियाँ तैयार करेंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में आपने आधा कप इमली का पल्प लेना है, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले ही तैयार कर लिया है। अब आपने इमली के पल्प को एक पैन के अंदर यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले आपने चूल्हे के ऊपर एक पैन रखना है। इसके अंदर मैं आधा कप इमली का पल्प ऐड करूँगी और 1 कप हम इसके अंदर साथ में पानी भी ऐड कर देंगे। चूल्हे को ऑन कर देंगे। आधी चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर देंगे। और फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए आधा चम्मच मैं इसके अंदर चाट का मसाला ऐड करूँगी। आधा चम्मच हम इसके अंदर काला नमक भी ऐड करेंगे फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। अब आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। एक चम्मच की मदद से फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है। चीज़ों को मिक्स करते हुए इसके बाद आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है, ताकि अच्छी तरीके से बॉयल आ जाए। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कुछ बॉयल आने का हम इसके अंदर। तो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। पानी के अंदर खट्टा मीठा पानी हमारा फाइनली बन के तैयार हो चुका है। अब आपने चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आपने इसको ठंडा करना है। तो मैं इसको रख देती हूँ एक साइड में। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आपने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई के अंदर देखिए मैंने तेल को अच्छी तरीके से डाल के रख दिया है 1 कप के करीब। आपने तेल को गर्म करना है। छोटी छोटी सी फुल्कियाँ आपने डाल के इसके अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है। तो 1 बाय 1 मैं एक एक करके फुल्कियाँ इसके अंदर डालती जाऊँगी और आपने केयरफुली इसके अंदर फुल्कियाँ डालनी है, ताकि कि आपके हाथों के ऊपर तेल की छींटे बिल्कुल भी ना लगें। अब आपने 1 चम्मच की मदद से इसके ऊपर भर भर के तेल डालना है, ताकि फुल्कियाँ आपकी अच्छी तरीके से फूल जाएँ। बहुत ही नरम और सॉफ्ट फुल्कियाँ बन के हमारी ये तैयार होंगी। तो आपने तमाम फुल्कियों के ऊपर इस तरह से तेल डालते रहना है, ताकि आपकी फुल्कियाँ फूल जाएँ। और फुल्कियों को आपने अलटते पलटते रहना है, ताकि एक जैसा सुनहरी सा कलर आ जाए। लो टू मीडियम फ्लेम आपने बिल्कुल रखना है। तो देखिए हमारी फुल्कियों का कलर सुनहरी सा हो चुका है। बहुत ही नरम और सॉफ्ट फुल्कियाँ बन के तैयार हुई है। रमज़ानों में खासकर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बच्चे बड़े सब बहुत खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपके घर वाले चम्मच की मदद से मैं आपको दबा दबा के भी दिखा सकती हूँ कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट ये फुल्कियाँ बन के हमारी तैयार हुई हैं। तो चलिए सारी फुल्कियों को मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट के अंदर सारी फुल्कियों को निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है पानी का। रूम टेम्परेचर पर हमारा पानी है। इसके अंदर सारी फुल्कियों को मैं ऐड कर दूँगी, ताकि फुल्कियाँ हमारी बहुत ही नरम और सॉफ्ट बन जाए। सारी फुल्कियों को आपने अच्छी तरीके से पानी के अंदर ड्रिप करना है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो आपने हथेली के ऊपर रख के बिल्कुल आहिस्ता से इसको दबाना है, ताकि सारा पानी जो एक्स्ट्रा पानी है इसका निकल जाए। तो सारी फुल्कियों का मैं एक्स्ट्रा पानी इसी तरीके से निकाल लूँगी। लीजिए मैंने सारा फुल्कियों का पानी एक्स्ट्रा निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं आपको एक खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट भी रेडी करके दिखाती हूँ किस तरह रेडी करते हैं। तो आपने एक प्लेट के अंदर कुछ फुल्कियाँ ऐड करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने चने बॉईल किए थे वो थोड़े से चने में इसके ऊपर ऐड करूँगी। कुछ हमने जो बॉईल किए हुए छोटे से आलू काटे थे क्यूब की सूरत में वो इस पर ऐड करेंगे। देन आपने थोड़े से टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज लेनी है।
ये स्प्रेड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी चॉप की हुई, थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया ग्रीन वाला इस पर ऐड कर देंगे। अब आपने थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड करनी है। अगर आप बच्चों के लिए चाट बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को आप अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। देन आपने इसके अंदर जो मीठा हमने दही रेडी किया था, थोड़ा सा हम वो मीठा वाला दही ऐड करेंगे। बिल्कुल बाजार की तरह चाट बन के तैयार होगी। अब आपने इसमें देखिए दही मेरे मीठा वाला इसमें ऐड कर दिया। देन आपने इसमें इमली की चटनी ऐड करनी है। इमली की चटनी मैंने पहले ही बना के रेडी कर ली थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ इजीली आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। मैंने सिखाया किस तरह से बनाई जाती है। थोड़े से अगेन हम इस पर बॉयल किए हुए चने ऐड करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर इस पर चाट मसाला भी करेंगे। और ये मैंने पापड़ी बना के पहले से ही रेडी कर ली थी, थोड़ी सी मैं इस पर पापड़ी भी ऐड कर दूँगी। अगर आपको पापड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से पापड़ी की रेसिपी बनाई जाती है। तो लीजिए हमारी चाट बन के फाइनली तैयार होने के करीब है। थोड़ी सी मैंने इसे प्याज ऐड कर दी है। अगेन हम इसमें थोड़ा सा मीठा वाला दही ऐड करेंगे ताकि हमारी चाट एकदम अमेजिंग बन जाए। थोड़ी सी इमली की चटनी भी इस पर ऐड कर देंगे। तो लीजिए कितनी ज़बरदस्त सी चाट बन के तैयार हो रही है। अब जो हमने खट्टा मीठा पानी रेडी किया था, ऊपर से हम थोड़ा सा इस पर खट्टा मीठा पानी ऐड करेंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारी चाट बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी हम इसको टेंडिंग बनाने के लिए प्याज के गोल गोल छल्ले बना के इस पर ऐड कर देंगे, बिल्कुल बाजार का लुक देने के लिए। तो लीजिए चाट बन के हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा करीब से भी चेक कर देती हूँ ये चाट। तो आप करीब से चेक कर सकते हैं कराची की मशहूर पापड़ी चाट बन के तैयार हो चुकी है। आप लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना ये चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।